नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दीपावली की जो रौनक है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों खूब जगमग कर रही है। कई कॉलेजों में दिवाली फेस्ट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रौनक दिखी वो दिखी दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेंस एसोसिएशन के दिवाली कार्निवाल में। इस कार्निवाल में पहुंची देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। इनका नाम जो है पूरी दुनिया में अपने सख्त प्रशासनिक कार्यों के लिए रहा है, और इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने सचमुच दीपावली के दियों के बीच चार चांद लगा दिए। डुआ के इस कार्यक्रम में डीयू के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के जो कन्वीनर हैं प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, वह भी साथ में थी। उद्घाटन से पहले ही डुआ में पूरी तरीके से दीपावली की मस्ती छाई हुई थी। कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं था जो खाली था। लगातार इस मेले को देखने के लिए लोग आ रहे थे। कहीं पर कपड़ों के स्टॉल थे जहाँ पर हमें कॉलेज के स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि घरेलू महिलाएं भी कपड़ों की खरीदारी करती हुई दिखी। फूलों के एक से बढ़कर एक ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स नज़र आए जो कि शायद आम बाज़ारों में भी आपको देखने को ना मिले। बेहद खूबसूरत लड़ियाँ देखकर तो किसी का भी मन ललच जाता, और यहाँ से लोगों ने जो है ख़रीदारी करके जितने भी स्टॉल वाले थे उनको खुश कर दिया। हैंडमेड प्रोडक्ट्स की भी बहुत भरमार थी और उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि टैरो कार्ड रीडर भी इस दिवाली मेले में नज़र आए, और उनसे लोग लगातार अपना भविष्य पूछते रहे, और उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी से उसको बताया भी। सबसे एक ख़ास बात ये भी रही कि केवल दीपावली से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर थे, उसके अलावा कई ऐसे वे प्रोडक्ट थे जो कि इको फ्रेंडली थे, या आमतौर पर जो अपने को आप खूबसूरत दिखा सकें। न केवल घर की साज सज्जा महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी शरीर का सौंदर्य भी बहुत ही आवश्यक है, और उसके प्रोडक्ट की बेचने वालों की भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्टॉल थे, और वहाँ एक लोगों ने खाने पीने की लेकर जो है वो ढोल और नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस भी किया। बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर किताबें भी थी। कर्सिव राइटिंग की भी कई बुक्स देखने को मिली। स्टॉल्स पर कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी थे जो लोगों को डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, और लोग उनकी सेवाएं ले रहे थे। कई छोटे छोटे बच्चे भी जो है थिरकते नज़र आए। जब हम इस मेले को कवर कर रहे थे तो यहाँ आए लोग बहुत ही उत्साह के साथ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और हर व्यक्ति चाहता था कि उसका स्टॉल एक बार कैमरे की नज़र में ज़रूर आए। हमने भी कोशिश की कि इस पूरे जो डुआ परिसर में जो स्टॉल लगे हैं, एक एक स्टॉल कवर हो। खाने पीने के स्टॉल की तो बात ही निराली थी। इधर कुछ पकता और उससे पहले ही ख़रीदार उसे लपक ले रहे थे, क्योंकि मेले में अगर खाना पीना ना हो तो फिर मेला किस बात का। मेला है ही मेल जोल का प्रतीक, और मेले में जमकर लोगों ने खाया पिया, ख़रीदारी की। खेल गांव में बच्चों ने जम के झूलों का आनंद लिया, और ये झूलों पे उनकी मस्ती देखते बन रही थी। देर शाम तक भी इस मेले का जो शबाब है वो अपने चरम पर था। बच्चे उछल रहे थे, थिरक रहे थे, और मस्ती की धुनों पर थे। यहाँ बिहार का सबसे प्रसिद्ध लिट्टी चोखा भी यहाँ पर मिल रही थी, और लिट्टी की इडली फ्राई। सबसे बड़ी बात यह है कि लिट्टी फ्राई के साथ जो ये बिहार का प्रसिद्ध खस्ता, गजक और अनारदाना, ये तमाम जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पर मिल रही थी, जिसका लोग बहुत ही स्वाद ले रहे थे। और गहनों की बात जब होती है तो फिर
महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली हैं। यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल गहने मिल सकते थे और उसका जो है बहुत फ़ायदा उठाया। यहाँ पर कपड़ों के स्टॉल्स पे तो इतने आइटम्स थे कि महिलाओं को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी वैरायटी लें और कौन सी छोड़ें। बार्गेनिंग भी खूब हो रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहाँ इस पूरे परिसर में घूमने में लगी कि 2 साल की जो है कोविड से प्रभावित रहने के बाद जो ये मेला लगाया गया, उसमें उत्साह इतना चरम पे था कि अपने निर्धारित समय से भी ये मेला आगे चल रहा था और शाम के 7 बजे के बाद भी यहाँ पर न केवल लोगों का आने का सिलसिला जारी था, बल्कि लोग सेल्फ़ी पॉइंट पर सुस्ता रहे थे, बैठ रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जो मंच सजा था उस मंच पर बच्चे कुछ न कुछ अपने डांस, करतब, कविताएं सुना रहे थे। घरेलू आइटम की चीज़ों की तो इतनी भरमार थी कि लोग ये सब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या ख़रीदें और क्या छोड़ें, और खुशी खुशी वो घरों की ओर जा रहे थे।